मौसम है सुहाना, मूड आज बिरयानी है क्या खाना। बात है। बाहर का खाना? बिल्कुल नाना। क्यों ना जाए घर में पकाना? बिरयानी घर में पकाना? हाँ, बनाएंगे हम। है शर्त लगाना? चलो। चलो। वाह, ये तो है खुशबू का खजाना। देख रहे हो इस चालाक खोपड़ी को? ना तो यो इन्हें बाहर का खाने दे रही और ना ही यो इन्हें घर में बना के दे रही, और ऊपर से इनका चूतिया बना के इनसे ही बिरयानी बनवा ली और फिर खा भी ली। ये तो है खुशबू का खजाना। खैर, मेरा भी एक लड़की ने बनाया था, तो चलो फिर मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। बिरयानी बने ना बने, कहानी जरूर बनेगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरी जिंदगी में आने वाली उस पहली और आखिरी लड़की की है जिससे मुझे प्यार हो गया था। कहानी का शीर्षक है नहीं, ये नहीं। कहानी का शीर्षक है माई गे गर्लफ्रेंड। कहानी के पात्र है ग्लोरिया, माही, समीर एंड ग्लोरिया की बेस्टी नंदनी द संस्कारी गर्ल। तो दोस्तों, हमारी क्लास में एक लड़की थी ग्लोरिया। लड़की बहुत ही प्यारी थी। वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी, माही क्या सितारों के आगे जहान और भी है? पर दोस्तों, मैं अपने कस्बे और अपने मामा के गांव से आगे नहीं गया था, तो मैंने तो ये जहान भी सही से नहीं देखा था। सितारों के आगे वाले जहान के बारे में तो मुझे क्या ही पता होगा, पर फिर भी उसका दिल रखने के लिए मैं कह देता था, हाँ बाबू, बहुत सारे जहान है और एक में तो बहुत सारे जादू भी है। तो इस बात पे वो मुस्कुरा दिया करती थी और उसकी स्माइल देखकर मुझे भी अच्छा लगता था। अब दोस्तों, कहानी पर वापस आते हैं। तो हुआ ये कि एक दिन क्लास में सर ने मुझे और मेरे दोस्त समीर को मुर्गा बना रखा था, क्योंकि हम कई दिनों से नोटबुक दिखाने के नाम पर सर का चूतिया काट रहे थे। इसीलिए सर ने गुस्से में आकर हमें मुर्गा बना दिया था और ग्राउंड में मुर्गा रेस भी लगवाई थी। और रेस लगाते वक्त पीछे से मेरी पैंट फट गई थी। पूरा स्कूल हम दोनों पर हंस रहा था। उस दिन मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैं सर के पास गया, अपना जूता निकाला और उस पर बहुत सारा थूक के धाइन जैसी सर के मुंह पे दे मारा। सर की और मेरी लड़ाई बच गई थी। प्रिंसिपल सर को बीच में आना पड़ा था, तब जाके वो मैटर क्लोज हुआ था। और जैसा कि मैं आप सभी को पिछली कहानियों में बता चुका हूँ कि हमारे प्रिंसिपल सर एक लालची इंसान थे और मेरी फीस रुकी हुई थी, तो उन्होंने मुझे स्कूल से नहीं निकाला। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हुई। सभी बच्चे मेरे पास आकर कह रहे थे, माही यार, तूने बहुत सही जूता मारा सर के मुंह पे। 7 नंबर अब तक उनके मुंह पे छप रहा है। माही, थैंक्स मैन, कीप सपोर्टिंग। माही सबको थैंक्स बोल रहा था, तभी वहाँ ग्लोरिया आई और उसने माही से कहा, ग्लोरिया, हाय माही। माही, हाय ग्लोरिया। ग्लोरिया, तुम तो आज के हीरो हो। माही, वो तो बस यूं ही। समीर, वैसे मैं भी हीरो ही हूँ। ये जो इसने आज किया, ये सब मैंने ही इसे सिखाया है। ग्लोरिया, वाह माही, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? ग्लोरिया, जो कि बहुत ही प्यारी थी, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और समीर को भी नहीं हो रहा था। समीर, ग्लोरिया, तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो तुम? स्कूल के बाकी सारे हैंडसम लड़के मर गए क्या? माही, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने दिनों से सांप पाल रहा था। समीर, अबे नहीं तो खुद सोच, इतनी प्यारी लड़की तुझसे क्यों पटेगी? कुछ तो झोल है। समीर की ये बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया था, पर तभी ग्लोरिया ने कहा, ग्लोरिया, दरअसल आज जब माही की पैंट फटी तो तभी मुझे माही से प्यार हो गया था। माही, पैंट फटने से ही प्यार हो गया? अगर कल को मेरी कुछ गलत चीज फट गई तो तुम तो शादी के लिए कहने लगोगी। समीर, अच्छा ऐसी बात है तो मेरा अंडरवेयर कई जगहों से फटा पड़ा है ऐसे तो, और अगर तुम कहो तो मैं उसे और भी फाड़ सकता हूँ। ग्लोरिया, छी। समीर, अच्छा इसकी पैंट फटे तो वाह, और मेरा निक्कर फटे तो छी। ग्लोरिया, सिर्फ पैंट फटने से प्यार नहीं हुआ, जब माही ने सर के मुंह पे जूता मारा तो वो चीज भी मेरे दिल में घर कर गई। माही, बड़ा ही अजीब प्यार है तुम्हारा ग्लोरिया। खैर, अब जो भी हो, लव इज लव। यू लव मी, आई लव यू। आज से हम इस प्यार के बंधन में बंध चुके हैं। समीर, नाटक में तो नहीं, लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। अब दोस्तों, मेरा और ग्लोरिया का प्यार आसमान छू रहा था। ग्लोरिया बार बार मुझे अपनी फेवरेट फिल्म द हाफ ऑफ इट दिखाती थी। वो फिल्म देख देख के मैं बोर हो चुका था। ग्लोरिया की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी जिसका नाम था नंदनी। नंदनी एक बहुत ही संस्कारी लड़की थी और वो हर वक्त बस जगजीत सिंह जी के भजन सुनती रहती थी। पता नहीं उसे उनमें क्या मजा आता था। तो एक दिन मैं ग्लोरिया के घर गया, नंदनी भी वहाँ पर मौजूद थी। वो भजन सुन रही थी। माही, नंदनी तुम यहाँ? नंदनी, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती? माही, अरे नहीं, आ सकती हो, पर जितना वक्त तुम ग्लोरिया के साथ गुजारती हो उस हिसाब से मुझे नहीं, तुम्हें ग्लोरिया का बॉयफ्रेंड होना चाहिए था। नंदनी, ग्लोरिया, मन की बात कह दी तुमने। माही, ग्लोरिया, जोकिंग। माही, बाबू ऐसा मजाक मत किया करो, तुम्हें नहीं पता कितनी मुद्दतों के बाद तुम मुझे मिली हो। ग्लोरिया, अरे मेरा बच्चा, मैं कहीं नहीं जा रही, ओके। कुछ दिन तक ऐसे ही प्यार का माहौल चलता रहा, पर फिर एक दिन समीर मेरे घर भागता हुआ आया और वो कुत्ते की तरह हाँफ रहा था और वो मेरे पास आकर बोला, समीर, पानी
पानी। माही, अबे डंगर, जब तुझे पता कि तुझे सांस की बीमारी है तो कुत्ते की तरह भाग के आने की क्या जरूरत थी? समीर, आज मैंने पार्क में ग्लोरिया और नंदिनी को देखा, वो दोनों हाथ पकड़कर चल रही थी। माही, तो इसमें क्या है, हजारों लड़कियां हाथ पकड़कर चलती है। समीर, हाँ चलती है, पर हजारों लड़कियां हाथ पकड़ने के बाद एक दूसरे को किस नहीं करती। माही, एक लड़की को पाने के चक्कर में तू 2 लड़कियों के चरित्र पे इल्जाम लगाएगा? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तू तो नाली में गिर गया समीर। समीर, अबे मैं सच कह रहा हूँ, तू एक काम कर, पूछ उन दोनों से। माही, अबे चल, मुझे ग्लोरिया पे पूरा विश्वास है। समीर, तुझे विश्वास है ना, तो फिर क्यों डर रहा है, एक बार मेरी तसल्ली के लिए पूछ ले। इसी बात पर माही समीर को ग्लोरिया के घर लेकर जाता है और ग्लोरिया से पूछता है। माही, ग्लोरिया, मुझे पता है ये थोड़ा अजीब होगा, पर मैं अपने बेवकूफ दोस्त की तसल्ली के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ। ग्लोरिया, हाँ हाँ पूछो। माही, ग्लोरिया, कल समीर ने तुम्हें और नंदिनी को पार्क में किस करते हुए देखा था। मैं इस बात को नहीं मानता, और तुम भी ना कह के समीर के मुंह पे थूक दो। ग्लोरिया, अरे नहीं, दरअसल समीर को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नंदिनी की आंख में कुछ गिर गया था और मैं वो निकाल रही थी, और समीर ने पीछे से हमें देख लिया होगा, तो उस एंगल से ऐसा ही दिख रहा होगा कि मैं नंदिनी को किस कर रही हूँ। समीर, आहा, पकड़ी गई, मैं तो पीछे खड़ा ही नहीं था, मैं तो साइड में खड़ा था और मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे और नंदिनी के होठ चिपकते हुए देखे थे। माही, हे भगवान, ये सब सुनवाने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? समीर, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा और मेरी शादी में भी मत आना। इसके बाद माही समीर को वहाँ से भगा देता है। माही, सॉरी ग्लोरिया, मेरी वजह से तुम्हें मेरे गवार दोस्त की बकवास सुननी पड़ी। ग्लोरिया, इट्स ओके, कम। माही घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ नंदिनी मिलती है, वो भजन सुन रही थी, और उसे देख के माही कहता है, माही देखो कोई नंदिनी को, कितनी संस्कारी लड़की है, जब भी देखो बस भजन सुनती रहती है, और एक वो मेरा कमीना दोस्त कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा था खुदा की इस बंदी पर, साले से अब कभी बात नहीं करूंगा। ग्लोरिया, इट्स ओके माही, समीर को ऐसा लगा होगा, हो जाता है कभी कभी। वैसे समीर और तुम कब से दोस्त हो? माही, बचपन से, नर्सरी में मिला था मुझे वो, फिर पक्की दोस्ती हो गई हम दोनों में। ग्लोरिया, तो फिर तो तुम उससे बहुत प्यार करते होगे? माही, हाँ प्यार तो मैं साले से बहुत करता हूँ, दोस्त जो है मेरा, पर उसकी आज की हरकत ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। ग्लोरिया, अरे कोई नहीं, जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो तुम्हारे पास वापस जरूर आएगा। माही, ग्लोरिया, तो तुम उसे कितना प्यार करते हो? माही, यार ये क्या उससे प्यार व्यार की बात लेकर बैठ गई तुम? ग्लोरिया, नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुम्हें नहीं बताना मत बताओ। माही, अरे अब तुम गुस्सा मत हो। अच्छा हाँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, एक तरह से भाई है वो मेरा। ग्लोरिया, अच्छा तो तुम उसे भाई मानते हो, तो क्या तुम उसे किस कर सकते हो? माही एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, माही ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हो तुम ग्लोरिया, लड़के एक दूसरे को नहीं चूमते, और जो लड़के ऐसा करते हैं उन्हें पता है क्या कहते हैं? छबीले, छबीले कहते हैं उन्हें, और मैं एक मर्द हूँ। ग्लोरिया, क्या छबीले लड़के मर्द नहीं होते? तुम्हारी भाषा में मर्द का क्या मतलब है? माही, क्या हो गया है तुम्हें ग्लोरिया, ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? लुक, मैं जा रहा हूँ, अभी मुझे शांत वातावरण की जरूरत है। माही वहाँ से चला जाता है और कुछ घंटे बाद वो समीर को फोन करता है, पर समीर फोन नहीं उठाता। फिर वो ग्लोरिया को फोन करता है तो ग्लोरिया भी नहीं उठाती। अब माही बोर हो रहा था, तो वो अपने दोस्त समीर के पास तो जा नहीं सकता था क्योंकि उससे लड़ाई हो चुकी थी, तो वो ग्लोरिया के पास जाने का फैसला करता है। और जब वो ग्लोरिया के घर पहुँचता है तो वहाँ बहुत तेज आवाज में भजन बज रहे थे। माही, वाह कितनी अच्छी लड़कियां है, भजन के अलावा कुछ सुनती ही नहीं। अंदर जाके जैसे ही माही ग्लोरिया के रूम का दरवाजा खोलता है तो ग्लोरिया नंदिनी को किस कर रही थी। ये देख के माही के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और वो उन दोनों को देखकर बोला, माही, ग्लोरिया ये क्या बदतमीजी है? ग्लोरिया और नंदिनी माही को देखकर डर जाते हैं। ग्लोरिया, शिट शिट माही, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। माही, समझने को तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब इसे ये तो नहीं कह सकते ना कि तुम आज फिर से नंदिनी की आंख में कुछ ढूंढ रही थी। और नंदिनी तुम, मैं तो तुम्हें बहुत ही संस्कारी लड़की समझता था, पर तुम तो बहुत ही बड़े वाली निकली। अच्छा, इसीलिए तुम मुझे बार बार द हाफ ऑफ इट मूवी दिखाती थी ताकि मैं भी तुम्हारी तरह छबीला बन जाऊं और फिर हम तीनों मिलके थ्रीसम कर सके, है ना? मैं जब भी किसके लिए कहता तो मुझे तो ये कह के मना कर देती थी कि बेबी सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, तीसरी आंख खुल जाएगी, और मैं मान भी गया। माही की ये बात सुनकर नंदिनी रोने लगती है, तो नंदिनी को रोते हुए देखकर माही कहता है, माही अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चूम गई खेत? ग्लोरिया, माही मेरी बात सुनो। माही, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। माही को जाते हुए देख ग्लोरिया अपनी मेज का दराज खोलती है और उसमें से एक बंदूक निकालती है और कहती है, ग्लोरिया तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। माही, ए पागल औरत, बंदूक नीचे रख, सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। ग्लोरिया, माही
आई एम गे। माही, लो ये तो मुझे दरवाजा खोलते ही पता चल गया था। आगे बताओ आगे। ग्लोरिया, मैं और नंदिनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मेरे पेरेंट्स को मुझ पर शक होने लगा था कि मेरे और नंदिनी के बीच में कुछ है, तो उनके शक से बचने के लिए मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तुम्हारे आ जाने के बाद उनका ध्यान मेरे और नंदिनी पर से हट गया। पर तुम ही बताओ माही, क्या किसी से प्यार करना गलत है? क्या एक गे होना गलत है? बोलो माही, तुम क्या बोलोगे? तुम्हारी सोच भी तो बाकी लोगों की तरह ही है। माही चुप रह जाता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, माही मुझे माफ कर दो ग्लोरिया, मैं हमेशा से बाइसेक्सुअल लोगों का मजाक उड़ाता रहा। उनके दिल पर क्या बीतती होगी कभी समझने की कोशिश नहीं की, पर अब ऐसा नहीं होगा और तुम जब तक चाहो मेरे जरिए अपने पेरेंट्स का चूतिया अपने पेरेंट्स से ये सब छुपा सकती हो। तभी पीछे से ग्लोरिया के पापा की आवाज़ आती है, नहीं बेटा, अब किसी को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, हमें माफ़ कर दो ग्लोरिया, हम तुम्हें और नंदिनी को समझ नहीं सके, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ग्लोरिया के घर में सब ठीक हो गया था और अब मुझे भी अपनी दोस्ती को ठीक करना था। मैं समीर के घर गया और मैंने उसे सॉरी बोला। पहले तो वो नहीं माना, पर फिर 20 रुपये लेके मान गया। मैंने समीर को सारी बात बताई तो समीर ने कहा, समीर साले मैंने तो कहा था, पर तुझे तो मेरा यकीन ही नहीं करना था। माही, अरे छोड़ यार, दो प्यार करने वाले मिल गए, बस और क्या चाहिए। समीर, हाँ और क्या चाहिए। माही, अच्छा समीर, तेरा कभी मुझे किस करने का मन तो नहीं किया ना। समीर, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि यार हमारे आस पड़ोस में अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन किस तकलीफ से गुजर रहा है। तो इसीलिए इंसानियत को जिंदा रखे और आपस में प्यार करे। और यार वीडियो को शेयर करो प्लीज। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।